नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने एक बहुत सनसनीखेज दावा किया और दावा ऐसा कि दुनिया के होश उड़ जाए। 27 अक्टूबर के दिन साउथ चाइना सी में अमेरिकन नेवी के एक हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट 30 मिनट के अंदर अंदर दोनों क्रैश हो जाते हैं। मैंने इस खबर को पेश किया था आपके सामने। लेकिन साहब, जो हुआ मसला साउथ चाइना सी में, इसमें एक सी हॉक हेलीकॉप्टर था अमेरिकन नेवी का और एक FA-18F सुपर हॉर्नेट फाइटर, यानी कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर, दोनों क्रैश हुए। इन दोनों के अंदर 5 पायलट थे, उनको बचा लिया गया। खबर क्या है? खबर कुछ और है। इसका ईरान से कनेक्शन क्या है? खबर ईरान से आती है। ईरान ने दावा किया कि ये दोनों विमान, हेलीकॉप्टर भी और फाइटर एयरक्राफ्ट, चीन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेपन्स का उपयोग करके गिराए हैं। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का नाम दिया जा रहा है और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स का इस्तेमाल करके दोनों के नेविगेशन सिस्टम्स को जैम कर दिया गया और क्रैश हो गया। उसके बाद में 30 मिनट के अंदर अंदर यहां से एक शक निकल के आ रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग हुई है यहां पर, और उस जैमिंग की वजह से सारे सिस्टम जो थे फाइटर एयरक्राफ्ट के और हेलीकॉप्टर के, दोनों फेल हो गए। सुनने में आया कि चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इसमें मदद करने की कोशिश की। उन्होंने अपनी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑफर की थी कि क्रैश के अंदर जो पायलट्स हैं उनको ढूंढने में। ईरान से रिलेटेड एक स्पेसिफिक मीडिया, उनका कहना है कि ये चाइना के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन का इसमें उपयोग किया गया, यूज किया गया है। ये सुन के तो मैं भी चौंका। मैंने कहा ये तो बड़ी सनसनीखेज खबर है भाई। अब ये इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग कोई नई चीज नहीं है। अभी यूरोप से कई खबरें आती हैं कि रशिया उनके उड़ते हुए प्लेन्स को जैम कर देता है, और एक बार तो EU की चीफ उर्सुला वॉन डेर का प्लेन जब रशियन बॉर्डर के पास में था, हालांकि रशिया के अंदर नहीं था, उसको इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि उसका सारा नेविगेशन जैम कर दिया गया था रशिया के द्वारा। रशिया ने माना नहीं इस बात को, लेकिन सबको पता है कि कोई भी प्लेन रशिया के पास आते तो उनके नेविगेशन सिस्टम्स जैम कर दिए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का एक नया डायमेंशन निकल के आया है, और उनका कहना है कि ये जो हुआ है ये अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, पहले भी हो चुका है। ईरान ने पहले 2011 में भी क्लेम किया था कि जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के द्वारा अमेरिका का एक RQ-170 सेंटिनल ड्रोन उसको लैंड करवाया था तेहरान के अंदर या ईरान के अंदर, और बाद में उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन्होंने अपना शाहिद ड्रोन बना लिया उससे। लेकिन ये जो साउथ चाइना सी के अंदर जो मसला हुआ है, इसने दुनिया को चौंका दिया है। और ये तो क्या कहते हैं कि ऑन द बैकयार्ड ऑफ चाइना है, जहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर था अमेरिका का, और वहां से ये हेलीकॉप्टर और ये दोनों के दोनों क्रैश होते हैं। कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स EMP ये वेपन तो एग्जिस्ट करता है, और इसको अब अलग अलग मौकों के ऊपर अप्लाई करने का अब एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो गया है। और ये जो साउथ चाइना सी में जो अमेरिकन हेलीकॉप्टर और फाइटर एयरक्राफ्ट जो गिराए गए हैं, ये उसी इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स हथियार का एक हिस्सा है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का नाम दिया जा रहा है इसको। और मुझे लगता है कि अगर ये है जो ईरान का क्लेम है अपने आप में, तो
फिर ये बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि फिर ऐसे में तो आपका कोई भी एयरक्राफ्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, बल्कि हमें ये भी खबर आई थी बीच में कि कई जो पानी के जहाज हैं जो ओमान की खाड़ी में आते हैं, तो उनके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स भी जैम कर दिए जाते हैं पानी के जहाज़ों के, और उनके लिए भी भटकने वाली स्थिति हो जाती है समुद्र के अंदर। ये हुआ अभी रिसेंटली। तो एक बात तो कंक्लूसिवली प्रूव हो गई है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स के द्वारा, इस वेपन के द्वारा, जो नेविगेशन सिस्टम्स हैं सारे के सारे, उनको जैम करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स हैं, वो परफेक्ट हो गई हैं। क्योंकि अगर ईयू की चीफ का प्लेन और कुछ और प्लेन इमरजेंसी में उतारने पड़ते हैं यूरोप में, और अब ये 2 एयरक्राफ्ट चले जाते हैं, और पानी के जहाज़ों का भी नेविगेशन सिस्टम ब्लॉक कर दिया जाता है, जैम कर दिया जाता है, और उस पर भी चाइना के ऊपर इल्ज़ाम आता है कि चाइना इज़ डूइंग इट। तो इसका मतलब चाइना ने कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर एक नई महारत हासिल कर ली है। और किसी भी युद्ध के अंदर अगर ये होता है कि आप दुश्मन के एयरक्राफ्ट के या मिसाइल्स के, जो इनकमिंग मिसाइल्स हैं, अगर आप उनके नेविगेशन सिस्टम्स को जैम कर देते हो, तो इसका मतलब वो सारा का सारा मिशन फेल हो जाता है। इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं रह गई अब। पर ये जो साउथ चाइना सी में जो हुआ है, अमेरिका के हेलीकॉप्टर और प्लेन को, फाइटर प्लेन को गिरा के, और जो ईरान का क्लेम है कि ये चीन ने किया है, मुझे लगता है इसने पूरी दुनिया में एक बड़ी सनसनी फैला दी है। हमें इस पर नज़र बनाए रखनी होगी, मुझे लगता है इससे नज़र नहीं हटानी होगी, क्योंकि इसका मतलब है कि अब ड्रोन्स और मिसाइल्स अपनी जगह ठीक है, लेकिन इसके साथ एक तीसरा डायमेंशन निकल के आ गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वेपन्स का। तो दुनिया बड़ी तेज़ी से एक नए सिस्टम की ओर जा रही है, और इस नए सिस्टम को अगर कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज नहीं किया गया, तो कई देशों के लिए, इंक्लूडिंग इंडिया, आने वाले दिनों के अंदर हमारे लिए एक बड़ा ख़तरा लेके आएंगे। हमारे प्लेन, हमारी मिसाइल, उनके नेविगेशन सिस्टम अगर जैम हो जाते हैं, तो वो तो अपने गंतव्य स्थान पर, लक्ष्य पर, जहाँ उनको जाना है वहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे, बल्कि बीच में ही उनको क्रैश हो जाएगा या गिरा दिए जाएंगे वो। दिस इज़ अ वेरी फ्राइटनिंग सिनेरियो एक्चुअली विच इज़ इमर्जिंग राइट नाउ, एंड ईरान्स क्लेम इज़ ऑल्सो एक्सट्रीमली फ्राइटनिंग। लेकिन चाइना ये कर सकता है, ये मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा, क्योंकि जो पानी के जहाज़ों के जो नेविगेशन सिस्टम्स जैम किए गए थे, उससे पता लगता है अगर उनके सिस्टम जैम किए जा सकते हैं, और उर्सुला वॉन डेर का सिस्टम रशिया जैम कर सकता है उसके प्लेन का यूरोप में, तो फिर ये फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर के नेविगेशन सिस्टम्स क्यों नहीं जैम किए जा सकते। मुझे लगता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स वेपन के दौर में पहुंच गए हैं। हमें सावधान रहना होगा, कुछ ज़्यादा ही सावधान रहना होगा। शुक्रिया आपका।